Hello students, today in this video we will start third chapter of mathematics। तो जो आपके पास में थर्ड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसका नाम है आपका मैट्रिसेस। ओके, तो ये वैल्यू है हमारी प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर में इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो बात ये आती है कि आप मैट्रिक्स को यूज़ कहाँ पर करते हैं। ओके, तो जो मैट्रिक्स का यूज होता है इसको आप इकोनॉमिक्स में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, कोडिंग करने के लिए, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ को सॉल्व आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे हमने अभी तक क्या किया है कि जो टू वेरिएबल की इक्वेशंस होती है, टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है हमारी, टू वेरिएबल की इक्वेशन लाइक 2x + 3y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 6x + 4y इक्वल्स टू 2। तो उसमें हम देखते हैं कि एक वेरिएबल आपका x है एंड सेकेंड वन y। क्योंकि दो ही वेरिएबल है तो दो अननोन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की नीड होगी। तो इसको तो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो, बट अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए, थ्री अननोन वेरिएबल की 2x + 3y + 2z इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशन हम ऐड कर लेते हैं 3x + 4y + 3z इक्वल्स टू 2, और एक और इक्वेशन हम कर लेते हैं 6xy + 4z इक्वल्स टू 5। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है तो इसकी कंपेयर में इसको सोल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। ओके, तो अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, यानी कि इसके हेल्प से आप इसको सोल्व आउट नहीं कर सकते, यानी कि आपको इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस अप्लाई करने पड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और अगर ऐसे ही आपके पास में 4 वेरिएबल आ जाएँ, 4 वेरिएबल की इक्वेशन कोई भी हो सकती है जिसमें आपका, जैसे सपोज करते हैं x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, और कोई भी एक फोर्थ वेरिएबल ले सकते हो आप, q भी आ रहा है, तो उसको सोल्व करना, यानी कि साइमल्टेनियसली जब आप सोल्व आउट करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो इस एक्सरसाइज का, या आप बोल सकते हो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में से आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ द मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होती है दैट इज़ द ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें आप बोल सकते हैं ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, और इसमें हमारी जो वैल्यू रहती है कि कोई इस टाइप का एक ब्रैकेट रहता है आपका, है ना, और आपको एक वैल्यू और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मैट्रिक्स में वैल्यू होती है इसकी कोई भी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, यानी कि अपनी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बट डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा कुछ। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं, जो ये ब्रैकेट हमारे पास ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी कि हमारे पास क्या है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स को शो करने के लिए एक कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, और जो उसके एलिमेंट रहेंगे, यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A11, A12, A13, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि उन एलिमेंट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, और इसमें रो कौन से होते हैं, कॉलम कौन से होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अब स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक
ओके, let us consider that there is a matrix, कि हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है लाइक दिस। ओके, और इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे लाइक A11, A12, A13 और ये हो जाएगा A1n। ओके, सिमिलरली A21, A22, A23 और यहाँ पर आप लिख सकते हो, यानी कि डेड डैश के बाद जाएगा 2n। ओके, तो ऐसे ही आपकी वैल्यू चलती रहेंगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, जो आपका एक वैल्यू रहेगी, यानी कि जो ये है इसको बोलते हैं रोज़, यानी कि क्या है हमारी, ये हो गई रो 1, दिस इज़ रो 2। ओके, जो भी हॉरिजॉन्टल होंगी आपकी उनको बोलते हैं रो। तो ये हो गए हमारे पास में रो, और जो आपके वर्टिकल होते हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं कॉलम। तो ये कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2, दिस इज़ कॉलम 3 और डेड डैश के बाद में कहीं पे हमारा कॉलम n आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि हमें देखना है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू एन है। m इंटू एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज़। तो हम इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं कि इसका जो ऑर्डर है m इंटू एन है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस इज़ द नंबर ऑफ रोज़, यानी कि इसमें कितनी रो है, इसके अकॉर्डिंग होता है हाउ मैनी रो, यानी कि इसमें कितनी रो होंगी 1 2 3, फिर ऐसे ऐसे चलती रहेगी। तो हमने लेट कर लिया कि इसमें m रोज़ हैं और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। ओके, और कॉलम कहाँ है 1 2 3, फिर कुछ बीच में भी आ सकते हैं और ये n। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और जो इनका प्रोडक्ट होता है, यानी कि कितने नंबर ऑफ, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, कि जैसे सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं 2 रोज होती हैं और 3 कॉलम होंगे, तो 2 इंटू 3, यानी कि उस कंडीशन में इसमें 6 एलिमेंट होंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इन शॉर्ट फॉर्म आप कैसे लिखोगे इसको, तो किसी भी एक मैट्रिक्स को आप शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल ए से, तो आप लिख सकते हो AIJ। ओके, ये हमारा क्या है शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या होगा आपका m इंटू एन, यानी कि जैसे आपने अभी देखी थी कि हमने जो मैट्रिक्स बनाई थी ऐसे, तो उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमारा A11 था तो उसको कंप्लीट वैल्यू को आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, तो अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन आता है कि एक हम लेट करते हैं कि हमारे पास में कोई एक क्वेश्चन है
12 एलिमेंट्स का। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स। और आपको उसका ऑर्डर फॉर्म करना है कि कितने उसके ऑर्डर बन सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो 12 होगा उसके फैक्टर कर लेंगे। कैसे? जैसे आप फैक्टर करते हो 1 इंटू 12, देन इसको आप इंक्रीज करते रहोगे फर्स्ट वैल्यू को 2 इंटू 6, यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 12, देन 3 इंटू 4, नेक्स्ट 4 इंटू 3, फिर क्या आएगा 6 इंटू 2, एंड देन लास्ट 12 इंटू 1। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो मैट्रिक्स है हमारी, तो उसके ऑर्डर जाएंगे 6। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जस्ट सपोज करते हैं कि हमारे पास में कोई एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है आपको, फॉर्म में मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 2, whose एलिमेंट्स आर गिवन। उसके जो एलिमेंट्स गिवन है वो किस फॉर्म में है? उसकी वैल्यू है ai j इक्वल्स टू 1/2 mod i माइनस 3j। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई भी 3 इंटू 2 मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है तो मैट्रिक्स कैसे होगी, उस मैट्रिक्स में होंगी 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो आप क्या कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा 3 रोज यानी कि 1 2 3, और कॉलम कितने होने हैं? 2। तो उस कंडीशन में आ जाएगा आपका A11 A12 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आएगा A31 एंड A32। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा 3 इंटू 2 का। अब आपने क्या करना है, जो ये वैल्यू है हमारी, इसमें आई के प्लेस पर जैसे वैल्यू रहेगी, जो फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी वो आई के प्लेस पे पुट करनी है, और जो सेकंड वैल्यू रहेगी वो जे के प्लेस पे पुट करनी है। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम कि जैसे A11 की वैल्यू की बात आ रही है A11, तो A11 में हम क्या करेंगे 1/2 और आई के प्लेस पे हमें पुट करना है 1। ओके, तो जब आई के प्लेस पे आप 1 पुट करते हो, आई के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 इंटू 1। तो जब आप 3 में से यानी कि -3 है, दिस इज उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आई के प्लेस पर आपने 1 पुट किया है और जे के प्लेस पर भी आपने 1 पुट किया है। A11 के लिए आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी आपकी 1 है। तो हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा 3 माइनस यानी कि -3 प्लस की 1 है, तो यहाँ पे आएगा -2, और -2 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आएगा -1। बट ये वैल्यू आपकी जो मोड की रहेगी तो वैल्यू कैसे रहेगी हमारी पॉजिटिव, यानी कि ये आ जाएगी 1। हम देखते हैं A12, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है A12 की। जब आप वैल्यू पुट करते हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 यानी 3 2 जा 6 एंड 6 -1 5 हो जाएगा। -5 है तो मोड से बाहर आके आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव 5.2, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 5.2। ऐसे ही आप 2 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई के प्लेस पर आपको 2 पुट करना है, -3 इंटू 1 3, ये 2 में से माइनस होगा तो 1 आ जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू आपकी 1/2 होगी। तो ऐसे ही आप वैल्यू सभी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे ही आपकी फिर 2 2 हो जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1/2, 2 -3 2 जा 6
6 माइनस 2 4 एंड 4/2 2, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2। नेक्स्ट वन 3 1, आई की वैल्यू 3 है और इसकी 1, तो ये 3 माइनस 3, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0। और 3 2 की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू 3, 3 2 या 6, 6 माइनस 3 3, 3/2। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कितने टाइप्स की आपकी मैट्रिक्स हो सकती है। ओके।